आज के टाइम पे मुंबई हो, दिल्ली हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। और दिल्ली में अभी फ़िलहाल आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा ही था कितना पोल्यूशन हो गया था, पूरा धुआं धुआं हो गया था पोल्यूशन की वजह से। और मुंबई में भी कहीं ऐसा ना हो जाए, बहुत जगह सुनने को मिल रहा था। मैं एक बार किसी ने मुझे बताया कि होर्डिंग लगी हुई थी कहीं पे बांद्रा में और वो होर्डिंग काली हो गई थी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब अब जब होर्डिंग काली पड़ जा रही है तो कितना पॉल्यूशन है, आप समझ लो 1 या 2 दिन में। तो ये सारे हम जो सांस ले रहे हैं तो हमें अंदर ही कहीं ना कहीं जा रहा है। और आज देख रहे हो आप लोगों को वायरस जो फैला हुआ है, ये सब पॉल्यूशन और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके शरीर पे इफेक्ट कर रही हैं। यहाँ का आपने फ्लावर एग्जीबिशन देखा, कैसा लगा, क्या फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं भी सोचती हूँ कि कभी मैं बहुत एक ऐसा इवेंट करूँगी कि मैं 1,00,000-1.5 लाख पेड़ पौधे लगाऊँगी। बिकॉज़ पोल्यूशन से जान भी जा सकती है और हम हेल्दी रहेंगे तो अच्छे से ज़्यादा जिएंगे। तो उसमें एक बहुत बड़ा साथ है पेड़ पौधों का, जो हमें ज़िंदा रखते हैं, हेल्दी लाइफ और शुद्ध हवा देते हैं। तो ये ज़रूरी है बहुत। मैडम, आप पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, मत काटो जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। लाइक आपको बेड वेड हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें फर्नीचर हैं जो हमारी लकड़ी से ही बनती हैं, पर जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक प्लीज़ ना काटें। बिकॉज़ यही हमारी ज़िंदगी है, इससे ही ये हमें शुद्ध हवा देती है, पानी देती है। तो इसलिए ज़रूरी है ये बहुत। थैंक यू सो मच। हुए हैं जहाँ तक अभी मैंने सोचा कि 1.5 लाख लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और ये लोग सब विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं, नए नए टाइप के फूल हैं। और लास्ट टाइम जैसे उन्होंने ढोल और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, इस बार बहुत सारी नई चीज़ें बनाई हुई हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आइए, देखिए कितनी सुंदर फूलों की प्रदर्शनी है। यहाँ फूल है, वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए और देखिए और आपको पता चलेगा कि कैसे उगाते हैं, ये भी आपको पता चल सकता है। ये एक फर्स्ट स्टेप है पर्यावरण को बचाने के लिए। आप आकर के देखिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है और कितने कितने टाइप के फ्लावर्स होते हैं जो यहाँ पर हो सकते हैं। पेड़ पौधे यहाँ लग सकते हैं, वो आप लगाइए अपने घर पे, बालकनी में तो लगा ही सकते हैं। जैसे मिनिएचर्स होते हैं, बोनसाइज होते हैं, मिनिएचर लगा सकते हैं जिससे प्योर ऑक्सीजन मिलता है। आप छोटा छोटा करके अपनी तरफ से अपना कोई सपोर्ट कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। और ये आप कीजिए, आइए और देखिए कि कैसे कितने सुंदर फूल, कितने सुंदर पेड़ यहाँ पर हैं। ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं ये आपको स्वयं बताएंगे। सर प्लीज। अभी 5 तारीख को एक्सटेंड हुआ था, एक और 2 तारीख को था, 5 तारीख तक किया हुआ है पब्लिक के लिए, सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक। आणि आता या प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी पब्लिक पूरे मुंबई से आ रही है, कोई कल्याण से आ रहे हैं, तो हर साल आते हैं और ये साल बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं। डायरेक्टर दुष्यंत सिंह यांचं आगमन होणार आहे। तसंच सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक, 5 तारीख तक 8 बजे तक है। चन्नावे घर आलं मैंने लास्ट टाइम हे गाणं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। तो सिंगर संतोष सिंह। लोगों में अभी झाड़ों के प्रति प्रेम बढ़ गया, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पे देखने। कार्यक्रमाला मैं लास्ट टाइम भी अपने साथ 4 पेड़ लेकर गई थी, छोटे छोटे। अब इतने बड़े हो चुके हैं कि मुझे उनको बड़े वाले गमलों में डालना पड़ा और बहुत खुश हूँ मैं। इतनी अच्छी खुशबू आती है। एक रात रानी के फूल का था और एक चाफा कहते हैं, चाफा, वो बहुत सुंदर खुशबू देता है रात के टाइम पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इट कूल्स योर माइंड, इट आपकी पूरी टेंशन निकाल देता है। घर पे जाके आप जब हरी भरी अपने पेड़ देखते हैं तो आप आइए यहाँ पर और एग्जीबिशन देखिए और साथ में जो भी लेना चाहते हैं आप लेके जाइए साथ में। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, वैसे आप भी बहुत खुश होंगे फॉर श्योर। त्रिपाठी, हमारी फिल्म आ रही है द 100 बक्स, प्लीज़ जाइए। 21 फेब को रिलीज़ हो रही है और आपके मीडिया के थ्रू मैं सबसे कहना चाहती हूँ, ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है। मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग सपोर्ट करें और ये फिल्म देखें। ये फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी बनी हुई है। तो कविता त्रिपाठी आणि एकता के बारे में कुछ यांचं लवकरच या प्रदर्शनाला भेट देण्याचं इसमें एक लड़की की जर्नी दिखाई गई है जो मुंबई की लाइफ है। तो उसमें एक लड़की को एक लड़की की होल नाइट की, उसका मैं कुछ नामकरण नहीं करना चाह रही हूँ, बट जो भी एक लड़की है जो वेश्यावृत्ति में है और उसकी पूरी रात की जर्नी दिखाई गई है कि वो कैसे कैसे और क्या क्या उसको सहन करना पड़ता है रात भर में। बिकॉज़ हमने उनके नाम को एक गाली दे दिया है कि नहीं, जब भी हम ये नाम लेते हैं वेश्या तो वो एक गाली के रूप में देखा जाता है, पर हम उनकी लाइफ की जर्नी को नहीं जानते हैं।
तो हमने इसमें उनकी पूरी लाइफ की जर्नी दिखाई गई है, क्योंकि उनसे जो लोग भी कनेक्टेड हैं वो भी गंदे लोग हैं, तो उनकी नाम हमें नहीं पता है, सिर्फ हम एक पर्टिकुलर किसी को नाम देके और गंदे थॉट हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से और बहुत प्यारा मैसेज देने की कोशिश की है हम लोगों ने। आप 21 को रिलीज हो रही है ये फिल्म, प्लीज़ जाइए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। देखिए, फूल हमेशा खुशी लेके आते हैं, खुशी का एक प्रतीक होते हैं, तो डेफिनेटली मुंबई शहर में एक खुशियों के प्रतीक के साथ में एक इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और हम उसका हिस्सा हैं। आज अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। संतोष सिंह मेरे साथ हैं, कविता हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी सारे मुंबईकर्स के लिए है कि इतने बड़ी फूलों की प्रदर्शनी देखेंगे, वो नई नई फूलों की प्रजातियों से उनका परिचय हो और कम से कम जीवन में एक खुशी लेके आएँ और एक डेफिनेटली हम नेचर की तरफ भी कन्वर्ट होते हैं इस तरह के आयोजनों से। And he is the director of my film. इतने लोग नेचर को प्यार करते हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी। शहर में समय होना बहुत मुश्किल है लोगों के पास, हालांकि आज संडे है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ लोगों को, उनकी नॉइज़ सुन रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है शायद पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे। तो हमारी फिल्म के बारे में बात इसलिए चल रही है बिकॉज आप हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं और आपने खूब सारी पहुँचाई है। मेरी फिल्म 21 फरवरी को रिलीज़ है और आज हम लोग यहाँ पे मोनालिसा को लेके आए हुए हैं। मोनालिसा गाना ऑलरेडी वायरल हो चुका है और कंटिन्यू से लोग देख रहे हैं पूरा यूट्यूब पे। एंड 21 फरवरी को मैं उम्मीद करता हूँ कि वील मेक अनदर हिस्ट्री इन बॉलीवुड थ्रू आर फिल्म। सर, एक गाने की एक लाइन होनी चाहिए। गाना तो संतोष जी ने, मैंने गाया है, दोनों ने, कविता ने एक्ट किया है, तो हम दोनों एक वो गुनगुना देते हैं। मोनालिसा से भी ज्यादा सोनी तू, बेब है तू अरिशों की हुबहू, लक लच के बोतल कच दीदा, टूट गया बटन कड़क करके, टूट गया बटन कड़क करके, ओ डीजे उत्ते नच दीदा, नच दीदा, ओ डीजे उत्ते नच दीदा, नच दीदा, ओ डीजे उत्ते नच दीदा। बहुत दिल खुश हो गया ये सब, और वाकई अच्छा सिर्फ इतना नहीं, ये तो थैंक्स कहना चाहिए हमारी मुंबई महानगर पालिका को, परदेसी साहब को, जो यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, इनके और इनके स्टाफ ने जिस तरह से ये सब एग्जीबिशन हमारे सामने रखा है, कमाल का है, बहुत ही खूबसूरत है। बस इतना तो है कि अगली बार सुबह सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में ज़्यादातर उसके मज़ा नहीं लूट सकते, लेकिन सब देखकर बड़ा दिल खुश। पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ संदेश देंगे, पर्यावरण जिस तरीके से लगातार, हम सब मुंबई में रहने वाले लोग तो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ऐसे कोई बंगला नहीं, गार्डन वाला बंगला, तो हमारे घर में जितना भी हम रख सकते हैं अच्छा है। तुलसी तो होती है हमारे हर एक के घर में, और भी कुछ थोड़ा सा जो छाँव के लिए होते हैं वो भी रखोगे तो दिल को सुकून तो मिलता भी है और ऑक्सीजन भी मिलता है। तो हम सब मिलके छोटा छोटा अगर एक भी पौधा लगाएंगे तो काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। सर, पेड़ों का कटान चालू है आपकी जगह, तो पर्यावरण को उससे नुकसान पहुंच रहा है, तो अधिक से अधिक लोग पेड़ लगाए और पेड़ों का कटान रोके। तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, प्रगति के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। अगर मान लो 10,000 पेड़ काट लिए तो 20,000 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी उतनी कंपलसरी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो उसको कॉम्पेंसेट करना भी चाहिए। सर, आर्टिस्ट वाला आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था? यहाँ आने के बाद प्रोजेक्ट तो होता है, लेकिन कोई बताता नहीं जब तक मैदान में नहीं उतरते ना तब तक। सर, थोड़ा सा आप एक डीसीपी के तौर पर लोग देखते हैं, आपको जानते हैं, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक अच्छा मुहिम शुरू किया है लोगों के अवेयरनेस के लिए कि अगर आप हॉकिंग करते हैं वो वाले, तो आपका मैसेज क्या देना चाहेंगे कि लोग हॉकिंग जो करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं खुद नहीं करता, क्योंकि हर एक को जाना है। जब सिग्नल लाल का हरा हो जाएगा तो ऑब्वियसली अपने आप वो निकल जाएंगे, वो थोड़ी वहाँ तंबू गाड़ने के लिए आए हैं। हर एक को जाना है, तो पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हॉर्न बजाने से लाल का हरा हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है। एक डीसीपी कैसे मैसेज देंगे सर? नहीं, हॉकिंग मत करो, जैसे ग्रीन होता है, जैसे हरा सिग्नल आ जाता है, अपने आप सभी के साथ हम भी निकल जाएंगे। नौकर और जितेंद्र परदेशी साहब ने मुझे इस बार भी बुलाया है और पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार आ रही हूँ। मुझे एक्चुअली मुंबई में रहते हुए पता नहीं था कि ऐसा फ्लावर शो होता है बीएमसी का, लेकिन जितेंद्र जी ने मुझे ये फ्लावर शो दिखाया और हम सब प्रेमी होते हैं ना इसके झाड़, फूल, पत्ते,
मन को बड़ी प्रसन्नता देते हैं। मेरी माँ भी गार्डनिंग का शौक़ रखती हैं, मुझे भी है शौक़, लेकिन इतना समय नहीं मिलता। लेकिन मैं यहाँ सबको बधाई देना चाहती हूँ। ये सब बीएमसी के वर्कर हैं जिन्होंने इसकी शोभा बढ़ाई है। अभी संगीत का भी लुत्फ़ उठाया, आनंद उठाया, वो भी बीएमसी के वर्कर हैं, ऐसा मुझे पता चला। तो उनका टैलेंट दिखाने के लिए उनको अच्छा व्यासपीठ परदेशी जी ने दिया है। तो मैं और लोगों ने भी अच्छा प्रतिसाद दिया है। आपने देखा होगा कि बीच में आरे का अगर बात करें, जो कारसेट लगाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए, एक मैसेज उसके बाद से शुरू हुआ। लगता है कि पर्यावरण बचाने के लिए कुछ एक मुहिम बड़ी चलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चलनी चाहिए, क्योंकि मुंबई को कंक्रीट जंगल कहा जाता है। क्योंकि भले आप 100 पेड़ काटेंगे, उसके बदले में 100 पेड़ लगाएंगे, उसमें से वो 100 पेड़ कब बढ़ेंगे, कब बड़े हो जाएंगे, और उसमें से कितने मरेंगे, कितने सर्वाइव हो जाएंगे। मतलब 100 के 100 रिप्लेस होना तो डिफ़िकल्ट है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कार शेड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन उसके लिए पर्यावरण का बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसको कोई बीच का मार्ग कोई ढूंढना चाहिए, क्योंकि बहुत सारों की भावनाएं को दुख पहुंचाया। एनवायरनमेंटलिस्ट, हम सब एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, लेकिन वो एक्टिविस्ट हैं, वो रास्ते पे उतरते हैं बेचारे। लेकिन मुझे लगता है वृक्षों को बचाना चाहिए। एक सवाल एक अलग है थोड़ा सा जी, मुंबई को लेकर। मुंबई पुलिस ने एक बढ़िया मुहिम शुरू की है हॉन्किंग को लेकर के। जो सिग्नल पे खड़े होकर हॉर्न बजाते हैं बहुत तेज, उससे लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हार्ट अटैक बीमारी होती है। क्या कहेंगे, तो मैसेज किस तरह से? प्रॉब्लम ये है कि रिक्शा वाले जो हैं या मोटरसाइकिलिस्ट जो है, अगर हमने डिसाइड किया कि हम नहीं बजाएंगे हॉर्न, तो वो हटते ही नहीं। अभी बीच में अचानक कुत्ता आ जाता है, गाय आ जाती है, तो हॉन्क करने के बाद बेचारी वो चली जाती है। तो या तो इसको मुहिम स्टार्ट करते वक्त इन लोगों को कंट्रोल करो, सबसे पहले गाय को हटाओ, गाय नहीं आनी चाहिए, इसकी खबरदारी लेनी चाहिए। कोई कुत्ता नहीं आना चाहिए, इसकी खबरदारी लें। तो हॉन्किंग नहीं बजाना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बराबर है, लेकिन मर्यादा में बजाएं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हॉन्किंग क्या है, अपने देश की संस्कृति ही हो गई है। लेकिन मुंबई पुलिस ने कह दिया है कि अगर आप हटता नहीं ट्रैफिक, मुंबई पुलिस ने कह दिया हॉर्न बजाएंगे तो आपको और वेट करना पड़ेगा, यानी वो फाइन लगाएंगे इस तरह से। नहीं, हाँ, वो भी सही है उनका, क्योंकि जब तक आप दंड नहीं देते किसी को, तब तक उसको कंट्रोल में, क्योंकि कोई ना बार बार बिला वजह हॉर्न बजाते हैं। अभी ये भी सही नहीं है, कोई वजह है तो हॉर्न बजाओ आप, नहीं तो क्यों बजाएंगे। मैं तो ऐसा करती हूँ, लेकिन हर एक ने जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी कम होगी। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या मैसेज देना है? पर्यावरण को बचाने के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि सबको अपने अपने घरों में और जो बिल्डिंग्स हैं हमारे, उसका टेरेस जो है उस पे वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि हमें ऑक्सीजन मिले भरपूर। क्योंकि हम कंक्रीट जंगल में, हम एसी में रहते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो ऑक्सीजन मिलने के लिए हर एक बिल्डिंग ने, हर एक सोसाइटी ने, जो ये सोसाइटीज़ होते हैं मतलब बिल्डिंग की, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि वो वृक्ष लगाएं। और दूसरा, कचरे का निर्मूलन, ज़ीरो कचरा मुहिम जारी करनी चाहिए, तो पर्यावरण बच सकता है। और दूसरा, प्लास्टिक ना यूज़ करें। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हर एक को बोलती हूँ कि प्लास्टिक यूज़ मत करो या रीयूज़ करो उसको। जो हमारे घर में प्लास्टिक बैग्स हैं उसको कम से कम मतलब इस्तेमाल करो, और जो है उसको रीयूज़ करो, इससे पर्यावरण बच सकता है। मैम, जागरूकता अभियान क्या चीज़? जागरूकता अभियान जो बीएमसी ने चलाया है पर्यावरण को लेकर, आप नहीं चाहते कि और लोग जो चलाएं, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? दूसरे लोग भी चाहें इस तरह से पर्यावरण जो है हमारा और लोगों प्रॉब्लम में, और फिल्मी हस्तियाँ सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज़ को। कर रही हैं, बहुत सारी फिल्मी हस्तियां रास्ते पे उतर के कर रही हैं, अपने तरफ से प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन क्या है, प्रयत्न जो है हर एक ने करना चाहिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएमसी का ये जिम्मा है, जिम्मा हर किसी का है। हर किसी ने अपना जो है जिम्मेदारी अगर उठाई, तो मुझे लगता है धीरे, और एक दिन में नहीं होने वाला ये सब, क्योंकि इसके ऊपर इतना अन्याय हुआ है पृथ्वी के ऊपर, और ख़ास करके बम्बई शहर के ऊपर। तो उसको खारिज करने के लिए मुझे लगता है 20 साल लगेंगे या 10 साल, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे कुछ प्रदर्शनी की गई सर, पर्यावरण के लिए एक अच्छा मैसेज है, हर साल कार्यक्रम होता है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो लोग इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं और जिन्होंने बनाया है, कुछ सजाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी
सभी लोगों के माध्यम से मुंबई करों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने लोगों का भीड़ देखते हुए, लोगों का रिस्पांस देखते हुए इसको 2 दिन बढ़ा दिया है, तो भी उन्होंने आके उसका आनंद लेना चाहिए और निसर्ग में एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.